टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नीतीश, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, एक वर्ग है हमारी सोसाइटी में जो इन कुत्तों को खाना खिलाता है, दूध खिलाता है और इनको मतलब डॉग लवर है और इनके हक की बात करता है, और एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि नहीं, ये हमारे लिए ख़तरा बन गए हैं, और वो ख़तरा बन दिखता भी है। जिस तरह से आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं बच्चों को, बुज़ुर्गों को नोचने के, तो काटने के। तो एक कानून के जानकार के तौर पर आप इस इशू को कैसे देखते हो? देखिए, डॉग लवर होना कोई बुरी बात नहीं है और सही भी है। इन डॉग्स की केयर करना ठीक भी है मेरे हिसाब से। पर क्या होता है कि जब आप केयर करते हैं तो किसी और को नुकसान ना हो, उसका भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी होता है। लॉ ये कहता है कि ठीक है, आप केयर कीजिए, आपको राइट है, एनिमल के भी राइट्स हैं, आपके भी राइट्स हैं केयर करने के, बट दूसरों के भी राइट्स हैं कि उनकी जो है, उनके लिए कोई न्यूसेंस ना पैदा हो जब आप ऐसी केयर कर रहे हैं। अगर आप जिस डॉग की केयर कर रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, और वही डॉग आपके पड़ोसी को काट ले, तो उस पड़ोसी के बारे में कोई नहीं सोचता। अगर वो पड़ोसी आता है और कहते हैं नहीं, इधर मत खिलाओ, उधर मत खिलाओ, आप कहते हो कि जी हम तो केयर कर रहे हैं। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एनिमल का बिहेवियर कि क्या रहेगा। केयर करना ठीक है, पर एक सेफ्टी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि डॉग लवर्स को भी सोचना चाहिए, और जो सोचते हैं सेफ्टी के बारे में, उनको भी डॉग्स के बारे में सोचना है। दोनों के कोहेसिव नहीं, लेकिन उसमें फिर क्रुएल्टी वाले नॉर्म्स आ जाते हैं कि आप एनिमल क्रुएल्टी आपके ऊपर अप्लाई हो जाती है अगर आप उनको भगाते हैं या आप उनको वहाँ से मारते हैं, और वो अगर ऐसा ना करे तो उनको डर लगता है कि कई लोगों ने हमसे कहा कि इनफैक्ट ऑन कैमरा इसी रिपोर्ट में हमसे लोगों ने कहा कि जब उन्होंने कुत्तों ने काट लिया तो अब उनका कॉन्फिडेंस हिल गया है। उनकी मेडिकल नीड है वॉक करना शाम को, लेकिन फिर भी वो कुत्तों के डर से टहलने तक नहीं जा पाते। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि कई लोगों को डर भी रहता है। हर एक कोई कंफर्टेबल नहीं होता डॉग्स जो ये बाइट करते हैं जब, तो हर एक कोई, और इवन डॉग लवर्स भी जो है, आप ये कह लीजिए कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एनिमल का बिहेवियर। केयर आप ठीक है करिए, पर सेफ्टी भी के बारे में भी सोचिए, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं तो डॉग लवर या जो पेट ओनर हैं, इनकी ड्यूटीज़ क्या है समाज के प्रति? देखिए, ड्यूटीज़ ये है कि अगर कम्युनिटी डॉग है, देयर आर रूल्स, ABC रूल्स हम इसे कहते हैं। हर RWA को उसको फॉलो करना है। यहाँ पे RWA की सबसे पहले ड्यूटी होती है कि वो एक डेजिग्नेटेड एरिया जो है देगा, कॉलोनी में देगा या कहीं पे भी डेजिग्नेटेड फीडिंग एरियाज़ होते हैं वो प्रोवाइड करेगा। जब आप फीडिंग एरियाज प्रोवाइड करेंगे, MCD की भी ड्यूटी है कि वो स्टेरलाइज करें इन डॉग्स को ताकि रेबीज ना फैले। म्यूनिसिपैलिटीज़ की ड्यूटीज़ हैं, RWA की ड्यूटीज़ हैं, और जो डॉग लवर्स हैं उनकी भी ड्यूटीज़ है। अब जो डॉग लवर्स हैं उनका ये है कि पहले तो RWA से कहें कि अपने सोसाइटी में ये एरियाज डेजिग्नेटेड बनाएं, और जो जहाँ फीडिंग करनी है वहाँ पे फीड करें। शौर्य, मुझे ये बताइए, आजकल ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं जिसमें जो कम्युनिटी डॉग्स, जिनको आप कम्युनिटी डॉग्स कहते हैं, सोसाइटी में स्ट्रे डॉग्स कहते हैं, आवारा कुत्ते जिनको कहते हैं, वो लोगों पर बहुत अटैक करने लग गए हैं, उनके हमले बढ़ गए हैं। तो इस बारे में पीटा इंडिया ने कोई रिसर्च किया है, कुछ स्टडी है उनकी कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो केसेस हैं जो आजकल आ रहे हैं, ये बहुत ही दुखद भरे केसेस हैं और ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए। मगर ये बात ज़रूरी है याद रखना कि ये केसेस कम्प्लीटली अवॉइडेबल केसेस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 से इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। 2023 में उनका अमेंडमेंट भी हुआ है, और 24 साल से अगर गवर्नमेंट वुड हैव टेकन द इनिशिएटिव और इस पे काम किया गया होता, डॉग्स को एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के हिसाब से स्टेरिलाइज किया होता, तो आज की तारीख में डॉग की पॉपुलेशन बहुत ही कम होती। हमारे साथ ही एक डॉग बाइट विक्टिम थे जिन्होंने कहा कि वो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और उनको डॉक्टर ने वॉक करने के लिए कहा है। जब वो वॉक करने गए तो उनके ऊपर अटैक कर दिया एक डॉग ने, और फिर 3-4 डॉग आ गए। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं फिजिकली तो रिकवर हो गया हूँ, लेकिन साइकोलॉजिकली रिकवर नहीं हो पा रहा हूँ कि मैं वॉक कर सकूँ, मुझे डर लगता है इन कुत्तों को देखकर। तो फिर इन लोगों को क्या कहेंगे आप? डॉग्स को कहीं से हटाना या उनको मारना सल्यूशन नहीं है। उनकी नसबंदी करना एकमात्र सल्यूशन है जिससे इनकी पॉपुलेशन घटेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिकग्नाइज़ किया है कि ये इसी तरीके से
डॉग्स की पॉपुलेशन कम हो सकती है। अगर किसी भी एरिया से डॉग्स को हटाया जाएगा तो वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, एक खाली जगह क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे और जगहों से डॉग्स आएंगे। तो वो और बाइट केसेस बढ़ाएगा और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएगा। अगर आप डॉग को स्टेरिलाइज कर देते हैं तो वो मेटिंग के लिए या अपने पपीज़ को बचाने के लिए अग्रेसिव नहीं होगा। तो सोल्यूशन क्या है, ये इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जाए? सो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स एक बहुत ही अम्ब्रेला रूल्स हैं जो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। उसके अंदर फीडिंग के लिए भी रूल्स हैं। RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो होती हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि एक डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट्स अपने लोकेलिटी में, अपने सोसाइटी में बनाए जाएं इन कंसल्टेशन विद डॉग फीडर्स, ताकि वो वहाँ पे डॉग्स की फीडिंग कर सकें। वो जो स्पॉट्स हैं वो ऐसी जगह पे होने चाहिए जो पब्लिक एरिया से थोड़े दूर हों, बच्चों के खेलने कूदने के एरिया से थोड़े दूर हों, ताकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट उससे कम रहे। एट द सेम टाइम सरकार से ये दरख्वास्त है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अंदर जो नसबंदी का काम है वो पूरे जोर शोरों से होना चाहिए। सिटीज़ जो हैं लखनऊ, देहरादून जैसे 70% कुत्ते उन्होंने वहाँ पे स्टेरिलाइज कर दिए हैं। 70% बहुत बड़ा नंबर होता है और वहाँ पे अब उनको डिफरेंस दिख रहा है। वहाँ पे डॉग्स की पॉपुलेशन काफ़ी हद तक कम हुई है। क्या बात है, थैंक यू शौर्य, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई होप कि हमारी आपकी बात से कुछ सोल्यूशन आया हो और लोग समझें और इस बात का जो ये घटनाएं हो रही हैं इनमें कमी आए। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।